नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं वंदना। बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि जो विपक्ष के नेता हैं वो सदन के बाहर हंगामा करेंगे और वो सही साबित हुआ। लगातार एनआरसी, सीए और एनपीआर को लेकर के वो हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं शिक्षक लोग जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनको भी लेकर के वो सदन के बाहर प्रदर्शन किए। लेकिन जो जिस तरह से सदन के बाहर हंगामा हो रहा था, मुख्यमंत्री इस पर विचार किए और एनआरसी और एनपीआर पारित किया गया और उसको वापस लिया गया है। इससे जो विपक्ष के जो पार्टी हैं उनको कुछ राहत मिली है और वो मुख्यमंत्री का तारीफ कर रहे हैं। अभी भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के कदावर नेता हैं वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। तरह से सदन में एनआरसी और एनपीआर ये पारित किया गया, फिर उसके बाद में अब बीजेपी के लिए कितना बड़ा मुश्किल हो सकता है? देखिए, बीजेपी ठगा हुआ महसूस कर रही है और बीजेपी के लोग नहीं चाहते थे कि एनपीआर और एनआरसी बिहार में वापस किया जाए। इसके खिलाफ में प्रस्ताव नहीं आया, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये लाया था, कार्य स्थगन लगाया था, जिसको मंजूर किया विधानसभा ने और सदन के, और उस पर बहस हुई। अंतोगत्वा मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा और मुख्यमंत्री को झुकना पड़ा और हमारी जीत हुई। दूसरी जीत आज हुई है, जो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जातीय आधार पर जनगणना कराने की मांग बहुत पहले से करते आए हैं। आज सरकार ने उसको मानने का काम किया है और उसको भी केंद्र सरकार को भेज दिया है। हमारी ये दूसरी जीत हुई है और आने वाले दिनों में हर जीत हमारी होगी, आरजेडी की जीत होगी। तो आपने सुना कि किस तरह से वो मुख्यमंत्री का तारीफ कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये अच्छा हुआ कि बिहार में एनआरसी और एनपीआर लागू नहीं हुआ। लेकिन वहीं जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए वो अपना सहानुभूति दिखाएं और बोलें कि इसको भी लेकर के हम सदन में आवाज उठाते रहेंगे। वहीं बीजेपी के जो विधायक हैं अरुण कुमार, वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। एनपीआर को पास किया गया, आज जातीय जनगणना को भी पास किया गया, बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होगा? कोई मुश्किल नहीं। ये सब हम लोग एनडीए एक चट्टान की तरह एक है और हमारी सबकी एक सर्वानुमति की बात, और मुख्यमंत्री उस पर वक्तव्य दे रहे हैं। सर, क्या लगता है कि ये सब जिस तरह से अभी सदन में चल रहा है उसे एनडीए में कुछ दरार आ सकती है? नहीं, ये सब बात ये कहीं कोई दरार नहीं है। ये सब चीज़ ये आपस के सहमति बनकर जो बात की सहमति हो जाती है। वास्तव में एनआरसी जो बात आप कह रही हैं उसका कोई अभी मसौदा नहीं है, कोई अभी उसका ज़मीनी चीज़ नहीं तैयार है कि क्या नियम है। और एनआरपी जो है वो 2010 की बात किया है, वो जातीय जनगणना की भी बात वैसे ही है। जो भी वक्तव्य हो रहा है वो एक एनडीए के लीडर के नाते वो दे रहे हैं और हम सब उससे सहमत हैं। सर, बीजेपी में कुछ ऐसे भी विधायक हैं, नेता हैं जो कह रहे हैं कि हम लोगों को बिना बताए हुए इस तरह से सदन में नहीं, ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। हो सकता है उनका कोई उनका व्यक्तिगत मत हो, लेकिन पार्टी का अधिकृत मत यही है। आप कितना खुश हैं सर? बिल्कुल खुश हैं। पार्टी का मत जो है वो जनहित के लिए, समाज के लिए, सबको लेकर चलने के लिए, और सबका हित ही हमारा हित है। हम 3-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम लोग उस सिद्धांत को मानने वाले हैं। ये राष्ट्र हित की बात व्यक्तिगत विचार थोड़ी ही होता है। तो आपने सुन लिया, एक तरह से बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी के अंदर में थोड़ा सा तो दुख है ही इस बात को कि क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक के एनपीआर और एनआरसी का बात जिक्र किए और फिर वापस वो एनआरसी लागू होने वाली जो बात थी वो वापस लिए कि देश में एनआरसी लागू नहीं होगा। एनपीआर को लेकर के बीजेपी के अंदर चहलकदमी थी और लगातार जनता के बीच में जा रहे थे, एनआरसी एनपीआर के बारे में लोगों को समझा रहे थे, कह रहे थे। तो कुछ तो परेशानियां इन लोगों को हैं ही इन सब चीज़ों से। लेकिन वहीं एनडीए के जो नेता हैं वो कहते नजर आ रहे हैं कि बिल वापस लिया गया ये सही चीज़ है, लेकिन इससे एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है, ना तो एनडीए टूटने वाली है। और विधानसभा के सत्र समाप्त होते ही चुनावी प्रक्रिया में वो लोग आगे
मैदान में जुड़ जाएंगे। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ बदलाव आता है आगे की राजनीतिक में, तो उन सब चीजों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।